अयोध्या नगरी में स्थित राम मंदिर में हाल ही में राम दरबार की स्थापना हुई, जिसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर कमलों से स्थापित किया। राम दरबार की स्थापना के बाद राम मंदिर की शोभा और भी ज्यादा बढ़ गई है। राम मंदिर को बेहद भव्य बनाने के लिए ट्रस्ट द्वारा तरह तरह के प्रयास किए गए। इसी कड़ी में राम मंदिर की साज सज्जा में स्वर्ण का इस्तेमाल भी हुआ है, जिसमें करोड़ों की लागत आई है। इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी दी है। आप सबने पूछा था कि कुल स्वर्ण कितना यहाँ पर उपयोग हुआ है, या जो बम्बई के व्यापारी श्री दिलीप जी हैं उन्होंने दान दिया, तो कुल मिलाकर 45 किलो स्वर्ण, जो कि शुद्धता में 100% माना जाए, उसका इस्तेमाल हुआ, जिसका मूल्य टैक्स को छोड़ दें तो लगभग 50 करोड़ रुपए होता है। उसका उपयोग हुआ है, हम उनके आभारी हैं। अब केवल स्वर्ण का थोड़ा सा कार्य शेषावतार मंदिर के शिखर पर बाकी है। अदरवाइज तो आप ये मान के चलें कि सभी मंदिरों पे स्वर्ण का कार्य पूर्ण हो गया है। और सबसे संतोष की बात कल कार्यक्रम में यह थी कि जहाँ भगवान राम दरबार में स्थापित हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी के साथ सभी मंदिर जो बने हैं, जिसमें कि हमारा परकोटा का 6 मंदिर है, सप्त मंदिर है ऋषियों मुनियों का, वह और शेषावतार, इन सभी मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और अब आगे का कार्यक्रम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। जैसा कि नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। केवल अतिथि गृह, ट्रस्ट ऑफिस और सभागार का निर्माण शेष है, जिसे 2026 में पूरा कर लिया जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय। अयोध्या नगरी में स्थित राम मंदिर में हाल ही में राम दरबार की स्थापना हुई, जिसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर कमलों से स्थापित किया। राम दरबार की स्थापना के बाद राम मंदिर की शोभा और भी ज्यादा बढ़ गई है। राम मंदिर को बेहद भव्य बनाने के लिए ट्रस्ट द्वारा तरह तरह के प्रयास किए गए। इसी कड़ी में राम मंदिर की साज सज्जा में स्वर्ण का इस्तेमाल भी हुआ है, जिसमें करोड़ों की लागत आई है। इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी दी है। आप सबने पूछा था कि कुल स्वर्ण कितना यहाँ पर उपयोग हुआ है, या जो बम्बई के व्यापारी श्री दिलीप जी हैं उन्होंने दान दिया, तो कुल मिलाकर 45 किलो स्वर्ण, जो कि शुद्धता में 100% माना जाए, उसका इस्तेमाल हुआ, जिसका मूल्य टैक्स को छोड़ दें तो लगभग 50 करोड़ रुपए होता है। उसका उपयोग हुआ है, हम उनके आभारी हैं। अब केवल स्वर्ण का थोड़ा सा कार्य शेषावतार मंदिर के शिखर पर बाकी है। अदरवाइज तो आप ये मान के चलें कि सभी मंदिरों पे स्वर्ण का कार्य पूर्ण हो गया है। और सबसे संतोष की बात कल कार्यक्रम में यह थी कि जहाँ भगवान राम दरबार में स्थापित हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी के साथ सभी मंदिर जो बने हैं, जिसमें कि
हमारा परकोटा का 6 मंदिर है, सप्त मंदिर है ऋषियों मुनियों का, वह और शेषावतार, इन सभी मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई और अब आगे का कार्यक्रम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। जैसा कि नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, केवल अतिथि गृह, ट्रस्ट ऑफिस और सभागार का निर्माण शेष है, जिसे 2026 में पूरा कर लिया जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय। अयोध्या नगरी में स्थित राम मंदिर में हाल ही में राम दरबार की स्थापना हुई, जिसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर कमलों से स्थापित किया। राम दरबार की स्थापना के बाद राम मंदिर की शोभा और भी ज्यादा बढ़ गई है। राम मंदिर को बेहद भव्य बनाने के लिए ट्रस्ट द्वारा तरह तरह के प्रयास किए गए। इसी कड़ी में राम मंदिर की साज सज्जा में स्वर्ण का इस्तेमाल भी हुआ है, जिसमें करोड़ों की लागत आई है। इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी दी है। आप सबने पूछा था कि कुल स्वर्ण कितना यहाँ पर उपयोग हुआ है, या जो बम्बई के व्यापारी श्री दिलीप जी हैं उन्होंने दान दिया, तो कुल मिलाकर 45 किलो स्वर्ण, जो कि शुद्धता में 100% माना जाए, उसका इस्तेमाल हुआ, जिसका मूल्य टैक्स को छोड़ दें तो लगभग 50 करोड़ रुपए होता है। उसका उपयोग हुआ है, हम उनके आभारी हैं। अब केवल स्वर्ण का थोड़ा सा कार्य शेषावतार मंदिर के शिखर पर बाकी है। अदरवाइज तो आप ये मान के चलें कि सभी मंदिरों पे स्वर्ण का कार्य पूर्ण हो गया है। और सबसे संतोष की बात कल कार्यक्रम में यह थी कि जहाँ भगवान राम दरबार में स्थापित हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी के साथ सभी मंदिर जो बने हैं, जिसमें कि हमारा परकोटा का 6 मंदिर है, सप्त मंदिर है ऋषियों मुनियों का, वह और शेषावतार, इन सभी मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई और अब आगे का कार्यक्रम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। जैसा कि नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, केवल अतिथि गृह, ट्रस्ट ऑफिस और सभागार का निर्माण शेष है, जिसे 2026 में पूरा कर लिया जाएगा।